वेलकम बैक आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका इस चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम मानसिक योग्यता परीक्षा यानी मैट के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपने पुराने पेपर देख रखे हैं, नवोदय विद्यालय के पुराने पेपर देख रखे हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो 50% क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैट से संबंधित आ रहे हैं। ये अगर उसमें 80 क्वेश्चन हैं तो 40 मैट के हैं। अगर उसमें 100 क्वेश्चन हैं तो उसमें 50 क्वेश्चन मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो निर्देश दे रखे हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। आपको निर्देश कभी भी स्किप नहीं करने हैं। अगर आप निर्देश नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता ही लगेगा कि भाई पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप निर्देश अवश्य पढ़ेंगे। चलिए, पहले क्वेश्चन के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के लिए इसमें बताया गया कि प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के प्रश्नों की बाईं ओर एक समस्या आकृति है। ये एक क्या है? समस्या आकृति है। दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ 1, 2, 3, 4 दी गई हैं। दाईं ओर क्या है? ये 4 उत्तर आकृतियाँ हैं। 1, 2, 3 और 4 दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो कि समस्या आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई गई। ये देखिए, यहाँ पे इसमें 3 टुकड़े हैं, 1, 2, 3 टुकड़े हैं। इन टुकड़ों से मिलकर बनाई गई होगी। और फिर आपको क्या करना है, जो परीक्षा में OMR पत्रक होगा उसमें आपको क्या करना है, जो भी सही होगा उसको क्या करना है, ब्लैक कर देना है या ब्लू कर देना है, ठीक है। अभी तो आप रफ कॉपी में कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और जो भी आंसर सही होगा, 1, 2, 3, 4 में से जो भी आंसर सही होगा आप उसको लिख लेंगे, ठीक है। बाय द वे, इसका अगर क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, Q1 और फिर 2 लिखेंगे, ठीक है। राइट आंसर 2, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आप कि एक आकृति ऐसी दे रखी, एक ऐसी दे रखी, एक ऐसी दे रखी, तो ये कहाँ पे फिट हो रही है? तो बिल्कुल आपने सही गेस किया। इसका जो राइट आंसर है 2 है। आप ये देखिए, जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है वो ये है और जो बाकी के 2 छोटे हैं वो ये हैं, ठीक है। बाकियों में ये फिट नहीं आएगा, ठीक है। इसमें तो सिर्फ 2 ही हैं, इसमें 4 हो गए और इसमें 3 ही हैं, लेकिन जो ये त्रिभुज हैं ये डिफरेंट है, ठीक है। तो 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप नोट भी करते रहिए। आपने जो जीके की कॉपी बना रखी है आप उसमें नोट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। 2 में एक आकृति ऐसी है, एक ऐसी है, एक ऐसी है। अगर इन तीनों को मिलाएंगे तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 2। आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये ऐसे कर दिया है और ये उल्टा करके यहाँ पे कर दिया और ये वाला यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप नोट भी करते रहें भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए, ये 5 है। अगर इसको मिलाएंगे तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें 6 है, समझे। इसको आप देखेंगे तो इसमें 6 आकृतियाँ बना दी गई हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ क्या है, ये इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर भी 2 है। जो शुरू के 3 क्वेश्चन हैं उनका सबका राइट आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसी आकृति, ऐसी ऐसी ऐसी, इन सबको मिलाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। आप ये देख सकते हैं, जो छोटे वाले त्रिभुज हैं वो एक त्रिभुज और एक ही त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज यहाँ पे और ये वाला त्रिभुज यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये काफ़ी सिंपल सा है, लेकिन अगर ये वाला तो नहीं है क्योंकि इसमें तो ज़्यादा हो गए, तो ये तो नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें देखिए, तो इसमें जो ये आयत है ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है, तो ये भी नहीं है। इसमें आयत काफ़ी पतला है, तो ये भी नहीं। तो 2 इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो है 2, ओके। और 4 का राइट आंसर 4 और 3 का राइट आंसर 2, ओके। तो आप नोट भी करते रहेंगे अपनी जीके की कॉपी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 से 10 के लिए हम पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि निर्देश पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो 6 से 10 के लिए निर्देश क्या है? प्रश्नों की बाईं ओर एक समस्या आकृति दी हुई है। ये दिख रहे हैं आप, ये बिल्कुल समस्या आकृति जैसे पहले थी, समस्या आकृति दे रखी है। समस्या आकृति दी हुई है और जो 4 उत्तर आकृतियाँ हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 उत्तर आकृतियाँ हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति में छिपी हुई है। यानी जो ये समस्या आकृति किस में छिपी हुई है?
जैसे 6 का जो राइट आंसर होगा, 6 का राइट आंसर 4 है। ये देखिए आप, ये जो समस्या आकृति है ये यहाँ पे छुपी हुई है। तो आपको जो समस्या, जिसमें समस्या आकृति छुपी हुई है उसको अपनी कॉपी में, जीके की कॉपी में नोट करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर Q6 का आपको 4 लिखना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं कि ये समस्या आकृति है ये कहाँ पे है। तो इसका भी राइट आंसर 4। ठीक है, जो 8 है, ऐसा जो ये 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें इधर को और 2 लाइनें इधर को, तो ये किस में बननी? तो ये ऐसी लाइनें 3 में बननी। आप देखिए ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन रही, ये लाइन बन रही। तो 4 इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है 3। ठीक है, 7 का राइट आंसर 4, 6 का जो भी राइट आंसर वो भी 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप ये देखिए कि ऐसी आकृति है और ऐसा किस में बन रहा है। अगर इसको देखेंगे तो इसमें जो ये ऐसा बन रखा है, जबकि इसमें कैसा है, ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा किस में बनेगा? ऐसा राइट आंसर ये है 2 वाला। ठीक है, 2 इसका राइट आंसर है। समझ रहे? अगर इसको उल्टा करेंगे, अपसाइड डाउन करेंगे तो ये क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है 2 वाला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि प्रश्न में 4 आकृतियां हैं, 1 2 3 4 दे रखी हैं। इन 4 आकृतियों में 3 आकृतियां एक जैसी हैं। इन 4 में से कोई भी 3 एक जैसी हैं और एक अलग है। तो जो अलग है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसको आपको OMR में ब्लैक करना है और कॉपी में लिखना है। ठीक है, अभी कॉपी में लिखना है और जब परीक्षा हॉल में होंगे तब आपको वहाँ ब्लैक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है, जो ऑड है, वो 1 है। अब 1 क्यों है, आप ये देखिए, इसमें बाहर वृत्त बना है, इस वाले में 2 वाले में बाहर में वृत्त बनना है, तो अंदर भी एक छोटा सा ब्लैक वृत्त बनना है। 3 वाले में बाहर त्रिभुज है तो अंदर भी त्रिभुज है। 4 वाले में देखिए बाहर भी त्रिभुज है और अंदर भी त्रिभुज है। सिर्फ 1 में ही देखिए बाहर क्या है, वर्ग है, और अंदर क्या है, त्रिभुज है। तो इसलिए 1 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 12 को भी देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। 13 में क्या है, एक चिन्ह ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। ठीक है, तो इसका जो 13 का जो राइट आंसर है वो है 3। अब 3 क्यों है, आप ये देखिए कहीं ना कहीं ये जो घड़ी की सुइयाँ मान लें इसको, तो ये घड़ी की सुइयाँ क्या कर रही है, समकोण बना रही है। ठीक है, इसमें भी समकोण बनना है, इसमें भी समकोण बनना है, इसमें भी समकोण बनना है। एक 3 है जिसमें न्यून कोण बनना है। ठीक है, तो 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो है 3। अब 3 क्यों है, आप ये देखिए कहीं ना कहीं ये क्या है, इधर भी त्रिभुज बन गया, इधर भी आयत, इधर भी आयत, इधर भी त्रिभुज, इधर भी त्रिभुज। लेकिन इसमें क्या है, एक साइड तो त्रिभुज बना और एक साइड क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो ये 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का भी राइट आंसर क्या है, 3 है। ठीक है, आप इनकी आंखें देखिए, आप इनकी आंखें देखेंगे तो ये आंखें सब में ऐसी हैं। ठीक है, ऊपर को है, सिर्फ इसी में ही आंखें जो क्या है ये ऐसी हैं। ठीक है, तो इसका 3 इसका राइट आंसर है। आई होप कि आपने क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं। अगर डियर स्टूडेंट आप 15 तक पहुंच गए और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। ये समस्या आकृति है और 4 आकृतियाँ 1 2 3 4 ये उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। ठीक है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो, यानी बिल्कुल ऐसा ही हो। ठीक है, तो उसको आपको चूज करना है। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। तो ये है, अब इसके जैसे ही कौन सा लग रहा है, तो 16 का जो राइट आंसर है वो है 3। बिल्कुल आपका आइडिया भी इसी पे जा रहा था, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बाकी में कहीं ना कहीं डिफरेंट है, तो 16 का राइट आंसर है 3। ओके,
आई होप कि आप नोट भी करते जा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसी आकृति बिल्कुल कौन सी है? तो 17 का जो राइट आंसर है वो तो बिल्कुल नज़दीकी है। 17 का राइट आंसर 1 है। ठीक है, बाकियों में देखिए कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, तो इसलिए 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 का राइट आंसर कौन सा है? 18 में आप देखिए, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ठीक है, और इस पे ध्यान रखिए। तो 18 का राइट आंसर क्या है? 2। ठीक है, जैसा ये है वैसे ही ये है, 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2। आप ये देखिए, जैसा यहाँ पे है वैसे ये आंख जैसी बन रही है और ये भी यहाँ पे है, तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जो आकृति है तो ये ऐसी आकृति कहाँ पे बन रखी है? इसमें देखिए 2 डॉट भी हैं, तो ऐसे 2 डॉट, इसमें भी 2 डॉट है, इसमें भी 2 डॉट है, लेकिन लाइनें देखिए, तो लाइनें किसमें डिफरेंट है। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, 1 इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो आई जैसे ये 2 डॉट बन रखे हैं ये बिल्कुल बीच में है और इसमें ये जो डॉट हैं ये चिपक गए हैं। ठीक है, तो इसलिए 1 इसका राइट आंसर होगा। 20 का 1 राइट आंसर है। आप नोट भी करते जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक देखेंगे। स्टूडेंट, आई होप कि आपको जो हमने 20 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर लिए हैं ये आपको सारे समझ में आ गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक करिए। लाइक का बटन आपके स्क्रीन पे विजुअल है, आप तुरंत लाइक करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक देख लेते हैं। प्रश्नों की बाईं ओर एक समस्या आकृति है, ये समस्या आकृति है और उस आकृति का एक भाग गायब है। आप ये देख लेते हैं, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि उस आकृति का क्या है, कुछ भाग गायब है, यहाँ पे का भाग गायब है और दाईं ओर कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं। इनमें से कौन सा भाग ऐसा होगा कि हम इसको यहाँ पे करेंगे तो वो आकृति पूर्ण हो जाएगी? 1 2 3 4 में से आपको देखना है और उस आकृति को ढूंढिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बिना दिशा बदले हुए, ठीक है, दिशा भी नहीं बदलनी है और आपको वो वहाँ पे फिट करके एक नया पैटर्न बन जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो है क्या है? 2। अगर हम इस आकृति को यहाँ पे मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बिल्कुल बन गया। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि ऐसा कहाँ पे है, कौन से वाले को मिलाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही गेस किया, 4 इसका राइट आंसर है। ये देख लीजिए बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो बिल्कुल ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है 1। अगर हम इसको यहाँ पे बैठाएंगे तो बिल्कुल सटीक बैठेगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24 का जो राइट आंसर है वो है 4। ये देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ ऐसे करेंगे तो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ओके, आई होप कि आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा हिस्सा आएगा। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है 3। यहाँ पे इसको ऐसे करके एक त्रिभुज ही चाहिए था हमको। ठीक है, तो इस वाले हिस्से को यहाँ पे बैठाएंगे तो बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो आपने 25 क्वेश्चन सीख लिए हैं। आप जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रिवाइंड करें, दोबारा तिबारा देखें तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक के लिए कर लेते हैं कि प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के प्रश्नों की बाईं ओर 3 समस्या आकृतियाँ हैं। अब पहले क्या थी? सिर्फ एक ही आकृति थी। अब क्या क्या है? 3 समस्या आकृतियाँ हैं। ठीक है, और चौथी के स्थान पे प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, रिक्त है, प्रश्न चिन्ह रखा गया है। तो ये जो चौथा है इनमें से आपको ढूंढ के यहाँ पे बैठाना है कि यहाँ पे क्या होगा। तो जैसे हम देख सकते हैं 26 का यहाँ पे एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक छोटा सा वृत्त है, छोटा वृत्त। यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे कितने होंगे? तो इसका जो 26 का जो राइट आंसर है वो है बिल्कुल सही, ये 4 वृत्त होंगे। 4 इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, लेकिन आप देखिए उनका पैटर्न देखिए, पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ पे बना और फिर यहाँ पे बना। ठीक है, तो 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर रहेगा।
ठीक है, आप पैटर्न को समझें। आप बिल्कुल वीडियो को, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और फिर उनको बहुत ध्यान से देखें, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें कि इसमें ये डंडियाँ हैं, इधर को कम होती जा रही हैं और इधर को बढ़ती जा रही है। आप देखिए पहले एक ही थी और इधर काफ़ी सारी थी, अब इधर 2 हो गई तो यहाँ से ये घट गई, फिर इधर 3 हो गई तो यहाँ भी 3 हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा? तो 27 का जो राइट आंसर है वो है 4। ठीक है, अब इधर को 4 डंडियाँ हो जाएंगी ऐसे करके, और इधर अब 2 ही रहेंगी। ओके, तो ये 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा, फिर ऐसा, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो 28 का जो राइट आंसर है वो है 2। अब ऐसा ही रहेगा, समझ रहे? अब यहाँ पे ऐसा देखने, यहाँ पे ये जो अंदर थे तो यहाँ पे वो बाहर आ गए, अब यहाँ पे ये अंदर हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखिए कि पहले ये ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, यानी ये ऐसे हो गया और एक लाइन बन गई। अब ये 3 बन गए, अब 3 के क्या होंगे? तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये लाइनें बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी और एक लाइन और हो जाएगी एक्स्ट्रा, तो 29 का जो राइट आंसर है वो है 1। ओके, अब 30 देख लेते हैं कि पहले जो ये तीर के निशान है ये ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया, तो अब क्या होगा? तो 30 का जो राइट आंसर है वो है 4। ठीक है, पहले इनके मुंह मिल लेते, अब नीचे को होंगे तो ये जो पीछे का हिस्सा है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 31 देखें, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और क्वेश्चन नंबर हम 31 देखने से पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बताया कि निर्देश पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी हमको पता लगता है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है। तो निर्देश है 31 से लेकर 35 तक, किसमें 2 समस्या आकृतियों के 2 सेट हैं, एक सेट ये, एक सेट ये। ठीक है, और दूसरे सेट में क्या लगा रखा है? प्रश्न चिन्ह लगा रखा है, यानी जो संबंध इसका इससे है तो इसका किससे होगा, आपको इनमें से, इन चारों में से चूज करके बतानी है। ठीक है, कि यहाँ पे जो ये है तो वैसे ही इसमें है, तो यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो 31 का जो राइट आंसर है वो है 3। आप ये देखने, यहाँ पे एक त्रिभुज बना, ठीक है, और उसके पीछे ऐसा कुछ बना, तो ये त्रिभुज इधर को था तो अब ये इधर को हो गया, अब ये यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा? वैसे ही यहाँ पे भी होगा, तो 3 इसका क्या है? राइट आंसर है। 31 का 3 राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं कि पहले ये ऐसा था और फिर ऐसा हुआ, इसका जो रिलेशन इससे है तो इसका किससे होगा? आप ही देखें कि पहले क्या था, यहाँ पे एक वर्ग है और वर्ग के अंदर एक दूसरे प्रकार का चतुर्भुज है, तो यहाँ पे ये वर्ग अंदर चले गया और वो चतुर्भुज बाहर आ गया, तो यहाँ पे बाहर से वृत्त है और अंदर त्रिभुज है, तो यहाँ पे क्या होगा? त्रिभुज बाहर होगा और वृत्त अंदर होगा। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर है वो है 3। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं कि ये सांप है, ये सांप और ये सीढ़ी है और ये डाइस है, यानी सांप सीढ़ी के साथ डाइस से हम खेलते हैं, तो पतंग के साथ क्या संबंध है? तो पतंग का संबंध क्या है? ये माजी से, समझ रहे? जो संबंध इसका इससे है तो वही इसका संबंध इससे है। ठीक है, सांप सीढ़ी किससे खेलते हैं हम? ये डाइस से खेलते हैं हम। तो पतंग किससे उड़ाते हैं हम? ये रस्सी से उड़ाते हैं, माजी से उड़ाते हैं। ठीक है, तो 33 का राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज था, फिर ये उल्टा हो गया, तो ये है, तो ये क्या हो जाएगा? तो निश्चित है 34 का जो राइट आंसर है वो है 2, ये भी ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे 35 देखिए, ये वृत्त है, वृत्त को बीचों बीच 2 काटा और फिर यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे आयत है तो आयत को बीचों बीच 3 काट देंगे, तो 2 इसका राइट आंसर रहेगा। तो आई होप कि आपने समझ लिया कि 33 का 2, 34 का 2 और 35 का भी 2। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 40 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? एक ज्यामितीय आकृति, इसको आपको फिल करना है, पूरा करके इसमें से कौन सी आकृति इसको फिल करेगी।
ठीक है, यहाँ पे निर्देश आपको बड़े अच्छे से पढ़ लेने कि एक ज्यामितीय आकृति वो त्रिभुज हो सकता है, वर्ग हो सकता है, वृत्त होगा, कि एक भाग दाईं तरफ आकृति के रूप में है और बाईं तरफ 4 आकृतियाँ हैं। यानी यहाँ पे इसको आपने क्या करना है, ये वर्ग बनाना है आपने, समझ रहे। अब यहाँ पे कौन सा फिट आएगा कि वर्ग एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको इनमें से ढूंढना है। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है 4। अगर हम इसको यहाँ पे चिपकाएंगे तो ये एक कंप्लीट ज्यामितीय आकृति यानी वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो 4 इसका राइट आंसर। आप निर्देश पढ़ लेंगे। ठीक है, 36 से 40 तक के लिए निर्देश एक ज्यामितीय आकृति त्रिभुज, वर्ग और वृत्त का एक भाग बाईं तरफ प्रश्न आकृति के रूप में है, ये प्रश्न आकृति के रूप में है, और दाईं तरफ 4 आकृतियाँ 1 2 3 4 दी गई हैं, जिसका दूसरा भाग है। दाईं तरफ की आकृति में से वह आकृति ढूंढिए जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती हो। तो हमने वो आकृति ढूंढ ली है। अगर इस आकृति को यहाँ पे फिट करेंगे तो बिल्कुल फिट आएगा। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर क्या है, 4। ओके, 37 का देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी इनमें से कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी कि जो ये क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो 37 का भी राइट आंसर 4। इस आकृति को अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे तो बिल्कुल एक क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कि इस आकृति में ऐसा कौन सा इनमें से कौन सा मिलाएंगे कि ये भी क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है 2। इस आकृति को अगर हम यहाँ पे बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं कि यहाँ पे इसमें कौन सी आकृति आएगी कि जो ये एकदम फिट बैठ जाए। तो 39 का राइट आंसर 1, ये तो नज़दीकी था, इसको यहाँ पे बैठाएंगे, ये जो अंदर जा रहा है तो ये अंदर चल जाएगा, तो ये एकदम बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे कि यहाँ इसमें ऐसा क्या मिलाएंगे, कौन सा फिट बैठाएंगे कि ये एक त्रिभुज बन जाएगा। तो 40 का जो राइट आंसर है वो है 2। अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो एक ये त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, एक ये बड़ा सा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो ये वाला हिस्सा है वो ये है। ओके, चलिए आई होप कि आपने 40 क्वेश्चन सारे के सारे समझ लिए। अगर आपने स्टूडेंट 40 क्वेश्चन पूरे समझ लिए तो क्वेश्चन Q40 लिखिए और ऑल लिखिए कि आपने सारे 40 क्वेश्चन समझ लिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, और उससे पहले हम निर्देश पढ़ लेते हैं कि निर्देश है 41 से 45 तक कि बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है। ये समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तराकृतियाँ हैं, 1 2 3 4 उत्तराकृतियाँ हैं। उस उत्तराकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब है। ठीक है, ये दर्पण वाले प्रश्न है। ठीक है, एक्स वाई पर रखा गया और जो दर्पण क्या है, एक्स वाई है, यहाँ पे है ना, ये एक्स वाई ये दर्पण है। ठीक है, और आपको चूज़ करके अपनी कॉपी में लिखना है। वहाँ पे आप क्या करेंगे, जो जब एग्जामिनेशन हॉल में आप गोला करेंगे OMR शीट में, और लेकिन यहाँ पे क्या आप जीके की कॉपी में लिख रहे हैं तो जीके की कॉपी में आप उसके क्वेश्चन नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 में से जो सही होगा उसको डालेंगे। ठीक है, तो हम 41 को देख लेते हैं। पहले मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, अब आपको सही सही विजुअल हो रहा है। तो 41 का राइट आंसर क्या है, अगर हम इस चित्र को दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैक है तो ये सबसे पहले यही दिखेगा, तो ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो 41 का जो राइट आंसर है वो है 2। ठीक है, आप दर्पण में देखते हैं ना, अगर मान बात ये दर्पण है, आप यहाँ पे अपने को देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखिए, ये आपकी मान बात नाक है, तो दर्पण में भी सबसे पहले हमारे के नाक ही दिखती है। ठीक है, तो ये वाला फ्रंट वाला है, ये ब्लैक है तो ये दिखेगा, ब्लैक के ठीक सामने वाइट है तो ये ठीक सामने वाइट है। ठीक है, नीचे को ब्लैक है तो ये नीचे को ब्लैक है। ठीक है, तो 2 इसका राइट आंसर है। हम 42 को देख लेते हैं कि 42 में ऐसा है तो कहाँ पे दिखेगा। तो आप मैंने पहले ही बताया आपको कि सबसे पहले ये वाला हिस्सा दिखेगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा सबसे पहले दिखेगा दर्पण में। तो 42 का जो राइट आंसर है वो है 4। ठीक है, तो 4 इसका क्या है, ये दिखेगा। यहाँ पे ये दूर है तो ये दूर रहेगा। ओके, आप इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आप अपने घर के जो दर्पण है उसमें भी इनको देख सकते हैं। यहाँ पे दर्पण ये इस प्रकार लगाया गया है तो उत्तर आकृति कैसी होगी। तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दर्पण है तो आप ये देखिए, ये लाइन तो बिल्कुल जैसी है वैसी आएगी, फिर ये लाइन ऐसी हो रही है
और ये जो लाइन ऊपर को जा रही है तो ये लाइन नीचे को आ जाएगी। ठीक है, तो 1 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 44 में इस प्रकार का दिया गया है, तो ये वाला हिस्सा पहले आएगा, यानी जो ये तीर के निशान जैसे हैं, ये जो 2 ब्लैक तीर के निशान हैं ये आगे को आएंगे। ठीक है, तो इसमें किस में आगे को आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। तो 44 का जो राइट आंसर है वो है 4। ओके, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे भैया, क्वेश्चन पक्का पूछेंगे, मैं प्रत्येक क्वेश्चनों का आंसर देता हूँ। क्वेश्चनों का हमेशा स्वागत रहता है, चाहे मैथ से संबंधित हो या कोई अगर अन्य प्रश्न में आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो मैथ्स का हो सकता है, वो अन्य सब्जेक्ट का हो सकता है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं उसका पक्का जवाब दूंगा। ठीक है, अब ये जो धनुष है इसका 45 का जो उत्तराकृति कैसे बनेगी, तो आप ये देख लीजिए कि ये सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, और धनुष नीचे को बनेगा, तो धनुष इसमें भी नीचे को बन रखा है, इसमें भी नीचे को बन रखा है, तो ये 2 तो नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो तीर का निशान है ये इसमें उल्टा बन गया। ठीक है, तो तीर का निशान तो क्या होना चाहिए, ये जो ऊपर को है तो ये नीचे को होना चाहिए, तो 2 इसका 45 का 2 राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको दर्पण वाले भी समझ में आएंगे होंगे। ठीक है, ऐसे ही जल प्रतिबिंब भी होते हैं, उसको भी आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर अब हम 46 से लेकर और 50 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दे रखी है, ये समस्या आकृतियाँ दे रखी हैं, और ये कैसे वाले हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, इनको भी आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप उनको वैसे करके मोड़िए। ठीक है, आपको ये कागज़ लेना है, हम क्वेश्चन 46 देख लेते हैं कि एक कागज़ लिया, उसको इस प्रकार मोड़ा, फिर इस प्रकार मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ के यहाँ पे से कट मार दिया, तो अब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, तो 46 का जो राइट आंसर है वो है 1। ठीक है, आप खोल के बताएंगे, ऐसा प्रैक्टिकल करके देखेंगे, एक कागज़ लेंगे उसमें ऐसा करेंगे तो क्या ऐसा ही आ रहा है, अगर ऐसे ही आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 47 देख लेते हैं। 47 में देख लेते हैं, एक कागज़ ऐसे ऐसा था, फिर उसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, और फिर इधर से और इधर से ब्लैक कर दिया या काट दिया उसको, तो जब हम उसको खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, तो 47 का जो राइट आंसर है वो है 1। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। 48 का देख लेते हैं कि एक कागज़ को गोलाई में काटा और फिर उसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर यहाँ पे से कट लगा दिया, तो जब हम उसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, तो 48 का जो राइट आंसर है वो है 2, वो ऐसे दिखेगा। यहाँ पे अगर हमने कट लगाया तो वो कट बीच में ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। 49 में एक कागज़ लिया, वो ऐसे मोड़ा और फिर वो ऐसे मोड़ा और लास्ट में यहाँ पे कट लगा दिया, तो जब हम खोलेंगे तो कैसे दिखेगा, तो 49 का जो राइट आंसर है वो है 1। ये देखिए ना, उसमें एक तो कट यहाँ पे लगा रखा है और एक कट यहाँ पे लगा रखा है, तो जो ये यहाँ वाला कट है वो ऐसे करके दिखेगा, और जो ये ऊपर वाला कट है वो बीच में रहेगा। ठीक है, तो 1 इसलिए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, और ये आज के वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा। तो इसमें देखिए कि हमने कागज़ को ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर यहाँ पे कट मारा, यहाँ पे भी कट मारा, तो जब हम खोलेंगे तो कैसा दिखेगा वो, तो 50 का जो राइट आंसर है वो है 1। ठीक है, तो वो ऐसे दिखेगा कागज़ खोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको सारे 50 क्वेश्चन समझ में आए। अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसको भी वहाँ पूछेंगे। ठीक है, मैं निश्चित रूप से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गए और अभी तक भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप नवोदय विद्यालय में अवश्य निकलें। धन्यवाद।